हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। वो योद्धा जो सूर्य देव की संतान था, जिसका जन्म ही कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे दानवीर कहा गया, लेकिन जिससे उसकी ही सच्चाई छीन ली गई। आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे विवादित और सबसे वीर योद्धा की, महारथी कर्ण, और जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं। कवच और कुंडल अब कहाँ हैं? स्वर्ग में या फिर धरती पर कहीं छिपाए हुए हैं? कर्ण का जन्म एक अद्भुत चमत्कार से हुआ। माता कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव को बुलाया, और सूर्य देव के वरदान से गर्भ में आए सूर्यपुत्र कर्ण जब पैदा हुए तो उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उनके शरीर पर जन्मजात एक दिव्य कवच और कानों में कुंडल थे। ये कवच और कुंडल उनके शरीर के अभिन्न अंग थे, जो उन्हें किसी भी हथियार से अजय बनाते थे। लेकिन माता कुंती उसे समाज के डर से नदी में बहा देती हैं, जहाँ अधिरथ और राधा को वो नदी में मिलते हैं और वो उन्हें अपना लेते हैं। यहीं से उनकी पहचान बनी सूतपुत्र कर्ण। बचपन से ही कर्ण को युद्ध कला में गहरी रुचि थी, लेकिन जब वह द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने गए तो उन्हें उसे क्षत्रिय न मानते हुए मना कर दिया। फिर कर्ण भगवान परशुराम के पास गए और ब्राह्मण बनकर धनुर्विद्या सीखी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद जब भगवान परशुराम को सच्चाई पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू अपने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भूल जाएगा। यही श्राप आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण भी बना। जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित कर दिया। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की गहरी मित्रता शुरू हुई। दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने भी जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया, चाहे वह सही हो या गलत। महाभारत युद्ध से पहले इंद्रदेव ने सोचा, अगर कर्ण अर्जुन के खिलाफ लड़ा तो वह अजय रहेगा। इसलिए वह ब्राह्मण का वेश लेकर कर्ण से मिलने गए और मांग ली उनकी सबसे बड़ी शक्ति, कवच और कुंडल। कर्ण ने बिना कोई प्रश्न किए हंसते हुए वह भी दान कर दिए। उन्होंने उन्हें स्वयं अपने शरीर से अलग किया, कवच काटा, कुंडल निकाले और इंद्रदेव को सौंप दिए। कहते हैं यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक दान था। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को कई बार पराजित किया, लेकिन जिस दिन उनकी रथ की धुरी कीचड़ में फंस गई, वह नीचे उतरकर उसे निकाल रहे थे, तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर उनका वध कर दिया। वह क्षण था जब श्राप, कवच, कुंडल का अभाव और नीति विहीन युद्ध कर्ण की मृत्यु का कारण बने। अब सवाल यह है कि कवच और कुंडल आखिर गए कहाँ? कुछ पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि जब इंद्रदेव ने कवच कुंडल प्राप्त किए तो उन्होंने उन्हें स्वर्ग ले जाकर अपनी शक्ति में समाहित कर लिया। बाद में जब श्री कृष्ण ने कर्ण की वीरता से प्रभावित होकर इंद्रदेव से वो दिव्य वस्तुएं मांगी तो उन्होंने स्वीकार किया और कर्ण को उनके कवच और कुंडल लौटा दिए और कर्ण को स्वर्ग में स्थान दिया। कुछ विद्वानों और आध्यात्मिक मतों का मानना है कि जब इंद्रदेव कवच और कुंडल लेकर जा रहे थे तो उनके भार से रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए इंद्रदेव ने कवच और कुंडल धरती पर ही शायद किसी गुप्त गुफा या तपोभूमि में छिपा दिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये दिव्य वस्तुएं हिमालय में स्थित किसी सिद्ध स्थान पर सुरक्षित है, और जब धरती पर फिर से धर्म की रक्षा के लिए कोई दिव्य आत्मा अवतरित होगी तो ये कवच और कुंडल उन्हें प्राप्त होंगे। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप मानते हैं कि वे अब भी इस धरती पर हैं? तो दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि कर्म, साहस और दान ही किसी को महान बनाते हैं। उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन कभी अपने धर्म और वचन से नहीं हटे, और आज भी जब कोई दानवीर की बात करता है तो सबसे पहला नाम आता है महारथी कर्ण। और शायद अब अगला महायुग आएगा तो कहीं ना कहीं वो कवच और कुंडल फिर से किसी के शरीर पर दिखाई देंगे, क्योंकि वीर कभी मरते नहीं, वो बस समय का इंतजार करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। जय श्री कृष्णा। शुभ रात्रि।